बोल। सर कोशिका चैप्टर खत्म हो गया है नहीं मैम, कोशिका चैप्टर अभी और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो आके यहाँ पे बतलाइए, समझाइए। जरूर मैम, जरूर। आपके साथ साथ पूरे बच्चों को, जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन सबको आज सिखाएंगे कोशिका के आगे से। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष 5 मिनट शो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमने सिलसिला शुरू किया था 5 मिनट शो रेलवे स्पेशल क्लास एनसीईआरटी पर आधारित। जी मैम, शुरू किए थे। हाँ सर। तो चलिए, आज हम जानेंगे कोशिका के आगे का टॉपिक, यानी कोशिका का टाइप पढ़ेंगे। देखिए, लिख भी दिए हैं पहले से। हम कोशिका का जो प्रकार है उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें मैम। यस सर। चलिए, तो मैम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए ताकि बच्चों को दिखे। तो देखिए, हम लोग शुरू किए हैं कोशिका चैप्टर, पहला चैप्टर। तो आज पढ़ेंगे कोशिकाओं का प्रकार। कोशिका कितने प्रकार का है? देखिए, 2 प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखिए कोशिका का भी कितना सारा अंग यहाँ पर है। पहला है मैम सेल वॉल। और थोड़ा सा हम ये बात बता दें मैम, कोशिका का जो संरचना पढ़े थे पिछला वीडियो में। हाँ सर। तो जो कोशिका का संरचना हुआ था, हाँ। उसमें था सेल वॉल, कोशिका भित्ति था, सेल मेम्ब्रेन था, कोशिका झिल्ली था, और उसमें एक साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव, और उसी में था एक न्यूक्लियस केंद्र। हाँ सर। था। हाँ। और बोले थे कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव है, उसके अंदर में कोशिका का और भी छोटे छोटे अंग है, यानी कोशिका अंग है, कोशिका का भी अंग है। तो वही देखिए, कोशिका का अंग है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, और इधर यूकैरियोटिक में भी होगा। तो प्रोकैरियोटिक में हो गया सेल वॉल, हो गया मैम। यस सर। इसके बाद हो गया सेल मेम्ब्रेन। Yes. इस सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे हम। इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद आएगा राइबोसोम, इसके बाद आएगा क्रोमोसोम। यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमोसोम। ये हो गया प्रोकैरियोटिक में। अब इसी को मैम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैम, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। तो हम सेल वॉल के बारे में देखिए डील करते हैं मैम यहाँ पर कि सेल वॉल क्या है। तो यहाँ पे इसका जानकारी क्या दिया गया है, सबसे बाहरी परत। यानी सेल वॉल क्या है मैम? सबसे बाहरी जो परत होता है पेड़ पौधों में, बैक्टीरिया में, उसका बाहरी परत होता है। जैसे पेड़ पौधा में क्या छाल होता है? हाँ सर। तो वही छाल, यानी कि सबसे बाहरी परत होता है सेल वॉल। ये करता है क्या मैम? तो देखिए, इसका काम क्या है? जैसे बाहर का जो छाल है क्या करेगा? तो सुरक्षा देगा। जो भी पेड़ का छाल है, पूरा पेड़ को सुरक्षा करेगा छाल, तो सुरक्षा देगा और ये सहारा देगा। कौन? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसके बाद फिर क्या है मैम? सेल वॉल पाया कहाँ जाएगा? तो देखिए, पेड़ पौधा में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा और कवक में मिलेगा। क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यस सर। ठीक है मैम। यानी कि सेल वॉल हमारा पेड़ पौधा में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा और कवक में मिलेगा। काम क्या है मैम? इसका सुरक्षा देना है और सहारा देना है। और कहाँ मिलेगा? ये सबसे बाहरी परत में जो होगा सेल वॉल होगा। ठीक है मैम। यानी बाहरी परत वाला को कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद ये हो गया मैम। इसके बाद पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो देखिए मैम, सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली, पदार्थों के प्रवेश। प्रवेश के मतलब होता है मैम एंट्री। जैसे कहीं गेट है तो अंदर हम चले गए तो कहते हैं प्रवेश कर गए, बाहर चले गए तो कहेगा कि आउट हो गया। यस सर। तो पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करता है। देखिए, कंट्रोल करेगा। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल करेगा किसको? पदार्थ का प्रवेश और निकास में। ये ऐसा है मैम, जैसे झिल्ली है तो चाय छानने वाला होता है, या चलनी होता है, जाली होता है। हाँ सर। तो कोई भी चीज को हम छानते हैं तो जो छना करके निकल गया, बह गया। हाँ सर। और कोई कोई जाली में भी फंस गया। तो किसको आर पार जाना है, किसको रोकना है, इस काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। इसीलिए ये होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। आधा पार होगा, आधा रुकेगा।
तो कोशिका में जानने के लिए इतनी सारी बातें हैं। हाँ मैम, अभी तो और कहानियां बचा हुआ है, अभी और इसकी कहानियां हैं, अब इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ नहीं, ये तो आप बचपना है, अब तो बड़े हो गए तब बड़ा बड़ा चीज जानेंगे। अब पहले हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे सर हुए, अच्छे गुरुजन हुए, उनसे हम भी पढ़े तो आज सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो पहले तो उतना बताते ही नहीं थे सर लोग। तो क्या करें, पहले पुराना जमाना था, आज का जमाना 5G आ गया है, रोबोटिक्स की दुनिया आ गया है। चलिए मैम, तो ये हो गया पदार्थों का प्रवेश और निकास को नियंत्रण मतलब कंट्रोल कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये क्या है मैम? यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। पूछेगा सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बना होता है, तो कहेंगे लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है मैम? यस सर। हाँ, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ठीक है मैम? इसके बाद क्या है? कोशिका झिल्ली जो है हर कोशिका में उपस्थित होता है, यानी जितना भी सेल है, कोशिका है, सब में मिलेगा क्या? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल सब में नहीं मिलेगा, सेल वॉल केवल पेड़ पौधा में ही मिलेगा और झिल्ली सब में मिलेगा। इसका काम कुछ है, पदार्थों का आना जाना को कंट्रोलिंग करना है। ठीक है? हाँ, तो दो को जान गए, सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये किससे बना होता है? तो लिपिड से और प्रोटीन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। अब देखिए आगे मैम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो देखिए हम वहां पर लिख दिए हैं, तो आप इधर जाइए मैम। चलिए दोस्तों, देखिए अब आगे देखेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका मतलब है कोशिका द्रव्य, और इसी में कोशिका का भी अंग होता है। जैसे अपने पास अंग है मैम, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, मुंडी है, गर्दन है, पीठ है, पैर है, बहुत सारा अंग है। यस सर। उसी प्रकार से कोशिका का भी अंग होता है जो इस द्रव्य में पाया जाता है। इस द्रव्य का नाम ही है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका के अंदर जेल जानता है? जेल एगो जेल होता है जो चोर डाकू को बंद करता है पुलिस प्रशासन, वो जेल नहीं। एक जेल ऐसा है, नहीं देता है जेली जैसा जो सेट वेट लगाते हैं बालों में, जेल आता है, नीम फेस वॉश सब आता है। हाँ, वही जेल जैसा, मतलब लिक्विड जैसा रहेगा, आधा न ज्यादा सॉलिड न ज्यादा लिक्विड। तो कोशिका के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के जगह को भरता है। देखिए मैम, अगर कोई बैग में या बक्सा में खाली सामान को भर दे और उसको लेकर के दौड़ेंगे तो ढन ढून एक दूसरा से टकराएगा। सर हाँ, बहुत बजेगा झुनझुना की तरह। हाँ, तो झुनझुना की तरह बजेगा। तो हम चाहते हैं कि वो टूट फूट ना होवे और ज्यादा झुनझुना ना बजे, तो उसके लिए बीच बीच में उसमें कागज का टुकड़ा डाल देते हैं, फोम डाल देते हैं, ताकि टूट फूट ना होवे और एक दूसरा से टकराए नहीं। लेकिन कोशिका में सेल में क्या भराएगा? यही जेल, ये जो जेल जैसा पदार्थ है साइटोप्लाज्म में, वो भरा जाएगा। तो दूसरा जो भी कोशिका का अंग है एक दूसरा से नहीं टकराएगा। तो ये हो गया मैम कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच को जगह को क्या करता है? भरता है, ताकि एक दूसरा से ठोकर न खा जाए, टकरा ना जाए। इसमें सम्मिलित विभिन्न कोशिकांग, देखिए यही है कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिकांग विभिन्न कार्य करते हैं। जितना भी जैसे आप पढ़ेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सब जो पढ़ेंगे कोशिका का अंग, सबका अलग अलग काम है। ये सब कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। जितना भी चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया जो भी होगा, वो केंद्र कहाँ रहेगा? सबका सेंटर कहाँ होगा? जैसे मैम आप परीक्षा दिए होंगे मैट्रिक का, इंटर का। यस सर, हाँ, दिए हैं। तो घर में परीक्षा दिए थे? नहीं सर, नहीं। सेंटर पर दिए होंगे। यस सर, हाँ। तो उसी प्रकार से जितना भी
मन पाचन संबंधी जो भी क्रिया हो, चयापचय या मेटाबॉलिज्म का जो सेंटर है, देखिए यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हुआ मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, 3 टॉपिक आज पढ़ लिए हैं। इसके बाद फिर अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे मैम। यस सर। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम लोग नाम क्या रखे हैं? 5 मिनट शो। तो चलिए आप थोड़ा सा किनारे जाइए मैम, स्क्रीन शॉट हो जाएगा बच्चों का। तो चलिए आज की वीडियो मैम बस यहीं तक। मिलते हैं जल्दी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पढ़ाई छोड़ दीजिए। नहीं, पढ़ाई करते रहिए हमेशा। हाँ, पढ़ाई हमेशा करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। चलिए तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। शेयर सब करें। फॉलो नहीं होता है, शेयर करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।